हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की फिर इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स में यानी जटिल परिपथ को किरचॉफ के नियम से कैसे हल करेंगे बच्चों। तो आज एक न्यूमेरिकल फिर लेके आए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकटता सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध हैं। परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। एक होता है समतुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा है हमको करंट निकालनी, धारा। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दे रहा है घनीय परिपथ यानी एक घन के रूप में है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। तो एक घन हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। ऐसे तो बच्चों इस घन के सभी, देखिए एक प्रतिरोध मैंने यहाँ ऐसे लगाया, एक प्रतिरोध मैंने यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध मैंने यहाँ लगा दिया, एक प्रतिरोध बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ लगा दिया। और बच्चों सभी जगह इसका प्रतिरोध लगे हुए हैं इस तरीके से। यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है इस तरीके से, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो बच्चों कोई घन होता है तो घन में 12 कोरें होती हैं, तो यानी इसकी सभी कोर पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है R ओम का। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले इसको कहते हैं कि जो R है ये 1 ओम है, इन सभी जो है ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे R लिख सकते हैं और सभी कितने हैं? 1 ओम के हैं बच्चों इस तरीके से। इस तरीके से। तो बच्चों अब इसमें जो है देखिए इसको हम लोग नाम देंगे, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। अब बच्चों देखिए बी के ऊपर बी डैश लिख दीजिए, सी के ऊपर सी डैश लिख दीजिए, और ये जो है आपका ए बी सी डी, डी के ऊपर डी डैश लिख दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आपको देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से ए पॉइंट से जो है एक बैटरी लगाई गई है। मैं यहाँ पे एक सेल को ही रूप में रख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया गया ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर चलिए इसको बैटरी ही कर लिया जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो इसका एक टर्मिनल छोटा है, माइनस और प्लस। तो बच्चों ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ से करंट आई बह रही है बच्चों। तो बच्चों अब इसमें हमको इस डायग्राम में हमको क्या काम करना है कि ये जो टोटल आर जुड़े हुए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और दूसरी बात, इस पूरे परिपथ में किनारों के अनुदिश मतलब यहाँ पर जहाँ डिवाइड हो रहा है वहां पर कितनी धारा बह रही है इसको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बंद पास देखेंगे जहाँ पर ये लगाया जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ए बी सी सी डैश, और बच्चों देखिए इसका ए सिरा यहाँ से और यहाँ से बैटरी द्वारा कनेक्ट है, यानी एक बंद परिपथ हो गया, एक पास हो गया। तो बच्चों इसमें हम लोग कर सकते हैं बंद पास ए बी सी डैश और ए बी सी डैश और ए पर आ गया में। तो
तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए बंद पास पर हमने ले लिया। तो बच्चों यहाँ से जो आई धारा बह रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं आई ना मान के बच्चों अगर हम 3i मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों मान लें? क्योंकि यहाँ पे धारा बढ़ेगी और अगर आई लेंगे तो i/3 और i/3 लेना पड़ेगा जिसका सम i के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम सरल करने के लिए 3i ले लेते हैं, फिर हम मान कर लेंगे। तो बच्चों देखिए अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जब आएगा करंट, यहाँ पे आप देखें जब 3i यहाँ से करंट आएगी तो वो डिवाइडेड होगी, यानी 3 रास्ते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो है i करंट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा बच्चों, ये i 3 रूप में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा i और यहाँ पे भी हो जाएगा i, जब इनका सम होगा तो 3i हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए आई करंट जहाँ पे जाएगी तो यही 2 रास्ते इसको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से चूंकि सभी प्रतिरोध बराबर हैं, यानी सभी 1 ओम के लगे हैं, तो धारा बराबर बढ़ेगी। तो यानी आई का यहाँ पर i/2 हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे भी i/2 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये धारा आई जा रही है तो इसके भी 2 रास्ते मिल गए, एक इस साइड में मिल गया, एक ऊपर मिल गया। तो इस दिशा में जाएंगे तो ये i/2 हो जाएगा और इस दिशा में जाएंगे तो i/2 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक ये भी देख लेते हैं, ये जो आई है यहाँ जब जाएंगे तो इस पॉइंट पर ये 2 रास्ते में फिर बढ़ जाएगा, एक इस दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ से जो करंट होगी वो i/2 हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। और यहाँ से ये जो करंट होगा i, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, i/2। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो आई करंट चलेगी i/2 और i/2 इधर चला गया तो i/2। तो बच्चों ये देखिए इधर से आ रही है, इस जंक्शन पर मिल रही है, इस संधि पर, और यहाँ से आने पर इसी संधि पर मिल रही है। तो i/2 यहाँ से कितना हो जाएगा i, यानी इसमें जो धारा जाएगी वो i जाएगी और यहाँ पर मिलेगी, यानी इस पॉइंट पर हमको i धारा मिल रही है इसके हिसाब से। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे देखें, ये वाला पॉइंट हो गया, अगर इसको पकड़ें तो i/2 पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचेगी और फिर i/2 इस पॉइंट से मिलेगी, तो ये दोनों मिलकर के i बन जाएगा। फिर यहाँ पर i, यानी इस पाथ से भी इसको i धारा मिल रही है। अब बच्चों इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से i/2 यहाँ पहुँचा, यहाँ से i/2 यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो कितनी मिलेगी i, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी i धारा इसको मिल रही है। तो बच्चों हमें इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी केवीएल वोल्टेज नियम लगाना है। तो देखिए ए बी सी डैश ए, इसमें हम लोग लगाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से चल रहा है तो इस प्रतिरोध में कितनी धारा मिल रही है, आई मिल रही है। तो ये हो जाएगा IR प्लस, और बच्चों जब यहाँ जाएंगे तो i/2 और ये i/2। तो बच्चों यहाँ से ये जो है इस वाले को हमको लेना है, इसको नहीं, क्योंकि हमने पास ऐसे माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा i/2R, यानी i/2R हो जाएगा प्लस। अब बच्चों देखिए जब यहाँ पे जाएगा तो फिर i हो जाएगा, ये हो जाएगा IR बच्चों इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, ये है, तो ये E जो लगा है ये बराबर E। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर E और V एक ही है, क्योंकि यहाँ पर नगर प्रतिरोध कहा है तो R का मान 0 है। तो उस कंडीशन में जो हमारा विद्युत वाहक बल E होगा वही V के बराबर होगा, यानी टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। यहाँ से देखिए IR कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा E। तो बच्चों अगर ये देखें तो 1 और 1 2 और 2 और आधा 2.5 मतलब 5/2। तो 5/2 IR इक्वल टू E हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 देते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें सबसे पहले धारा निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा है कि जो E है वही V है, यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। तो हम लिखते हैं ओम के नियम से तो V इक्वल टू होता है बच्चों IR। तो बच्चों यहाँ पर जो ओम का नियम लगता है, यहाँ पर ये कुल वोल्टेज है और यहाँ पर कुल धारा है और यहाँ पर ये क्या है, कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध।
तुल्य प्रतिरोध, यानी जो R है वो आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है बच्चों, या इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से जो है हम यहाँ पर रखें बच्चों, तो देखिए हमारी अगर टोटल धारा अगर बात की जाए तो कितनी है, 3I, यानी ये हो जाएगा V3I। और बच्चों मैं यहीं पर इसको लिख दूँ, यानी इसको हम लोग R और EQ यानी तुल्य प्रतिरोध लिखते हैं, तुल्य प्रतिरोध REQ। तो मैं यहाँ पे REQ लिख देता हूँ शॉर्ट करके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका REQ यानी REQ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा V। तो बच्चों यहाँ पर हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग E लिख दें और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, अर्थात R=0, तब E = V। तो यहाँ पर ओम के नियम में हमने इसको E कर लिया है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका E अपॉन और यहाँ पर हो जाएगा 3I। तो बच्चों एक समीकरण हमारे पास ये दूसरा मिल गया है, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये दूसरा समीकरण में प्राप्त हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या काम करना है कि इसमें E का मान यहाँ से हम पहले पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों इसमें रखें तो ये हो जाएगा REQ यानी तुल्य प्रतिरोध। ये हो जाएगा बच्चों E का मान कितना है, 5/2 IR/3I। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 5, ये हो जाएगा 5IR/2 × 3 और I। तो बच्चों देखिए I से I कट जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5/6R। तो बच्चों ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध मतलब आ ही गया, R के पदों में आया। यहाँ पर R का मान हम लोग रख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम पहले लिखा चुके हैं कि R = 1 ओम है, तो यहाँ पर 5/6 × 1 = 5/6 ओम। तो ये हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध बच्चों। अब बच्चों तुल्य प्रतिरोध का मान हमारे पास आ चुका है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ चुका है बच्चों, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे और E का मान ये जो दिया है इसको रखेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा, फ्रेम में आ रहा होगा, एक मिनट। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि REQ का मान तथा E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों इसको रखते हैं, यहाँ से मैं आप कर देता हूँ। तो देखिए इसमें समीकरण 2 में रखेंगे तो REQ का मान कितना रखेंगे बच्चों, 5/6 बराबर E का मान कितना रखेंगे, 10 वोल्ट यानी 10 हो गया, और ये 3I तो आपका है। तो बच्चों अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 3I और ये हो जाएगा 6 × 10। तो बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 10 और 5 × 3। तो बच्चों 3 से कट जाएगा, 3 × 6 और 5 से कट जाएगा, 2 × 6, 5 × 10। तो ये I बराबर बच्चों हो जाएगा 4 एम्पियर। तो बच्चों हमारी जो धारा है वो I = 4 एम्पियर निकल जाती है, ठीक है, I = 4 एम्पियर निकल जाती है। अब बच्चों सेल से अगर कुल धारा की बात की जाए, यही मैं कर रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सेल से प्राप्त कुल धारा, तो बच्चों कुल धारा कितनी निकल रही है, 3I
बराबर 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। 12 एम्पियर। तो बच्चों इस तरीके से ये तो कुल धारा आ गई और कुल प्रतिरोध आ गया आपका 5/6 ओम। एक ये आंसर हो गया हमारा और एक कुल धारा आ गई बच्चों। इसमें पूछ ये रहा कि घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए प्रत्येक किनारा यानी एक किनारा ये है और एक किनारा आपका ये भी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लिखे जहां जहां आई है वहां वहां कितनी धारा है बच्चों 4 एम्पियर। वहां आई बराबर 4 एम्पियर तथा जहां I/2 है तो बच्चों I/2 है तो कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 एम्पियर। तो एक हमारा आंसर ये है, एक हमारा आंसर ये है, यानी ये हो जाएगा I/2। यानी यहाँ जो धारा वैल्यू होगी इसमें कितनी होगी आपकी 2 एम्पियर और यहाँ पर I वैल्यू होगी वहाँ पर कितनी है 4 एम्पियर। तो बच्चों इस तरीके से इस जो है जटिल परिपथ को किरचॉफ के नियम से आसानी से लिखा आपने सॉल्व किया गया। तो बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको आप देख लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं 1 2 3। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो इसके लिए लाइक करिए, ज़्यादातर बच्चों को शेयर करिए। तो बच्चों इसी तरह धमाकेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लगातार सब देखने के लिए इसको बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फिर एक धमाकेदार किसी क्वेश्चन पर या किसी अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें, गुड बाय।